आज हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के बारे में, जिनमें बड़ा नाम तो HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, ये आपको दिख रहे हैं ये सारे। लेकिन इनमें कुछ छोटे बैंक ऐसे भी हैं जो अभी वैल्यूएशन में काफ़ी सस्ते हैं और कुछ स्कोप भी है उसमें आगे बढ़ने का। चार्ट पैटर्न भी देखेंगे और समझेंगे कि हमारी एंट्री कहाँ बनती है और या बनती भी है या नहीं बनती है, और अगर बनती है तो कहाँ, और साथ में उसका टारगेट क्या हो सकता है, ये संभावना देखते हुए। तो ये टोटल जो मैंने प्राइवेट सेक्टर के बैंक ढूंढे हैं, ये टोटल कुल हैं, आप अगर देखेंगे तो 20 हैं कुल प्राइवेट सेक्टर में। टोटल लिस्टेड कंपनियां हैं जो वो 20 हैं। 20 में से मैंने जो ढूंढे हैं उसमें ये 3 बैंक जो हैं, एक तो JNK बैंक, एक साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, चौथा ये भी है TN मर्सेंटाइल बैंक। ये 4 बैंक है जो काफ़ी सस्ते हैं। आप इसको अगर पी रेशियो के हिसाब से भी देखें तो सबसे सस्ते में तो कर्नाटका बैंक है, ये आप देख सकते हैं। इसका पी रेशियो 5.75 है, यानी बहुत सस्ता है। और सस्ता बहुत है वो अपन उसको देख लेंगे पी रेशियो जब अपन 5 साल का देखेंगे उसमें। उसके बाद आप देखेंगे ये है TN मर्सेंटाइल बैंक है जो ये 5.97 है। उसके बाद आप देखेंगे तो JNK बैंक है जो 6.04 है, और फिर उसके बाद साउथ इंडियन बैंक है जो 6.16 है। इससे सस्ता यहाँ और कोई बैंक नहीं है, ये सबसे सस्ते हैं। और आप अगर इसमें गौर करें तो एक DCB बैंक भी है जो 7% के, मतलब 7.31 है। अदरवाइज सब डबल डिजिट में ही है, यानी अभी भी सस्ते हैं और वैल्यूएशन के हिसाब से भी सस्ते हैं। कितने हैं वो हम अभी चार्ट पे देखेंगे। उससे पहले इनका एक बार फंडामेंटली हम देख लेते हैं कि इनमें क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम कर्नाटका बैंक को देख लेते हैं। कर्नाटका बैंक में अगर हम देख रहे हैं तो इसका जो करंट प्राइस जो चल रहा है 194 का चल रहा है, और बुक वैल्यू 320 का है, यानी काफ़ी नीचे है बुक वैल्यू से। तो डूबने वाला और कोई चक्कर नहीं। और सबसे अच्छा इसमें क्या, जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बहुत अच्छा है, 2.84। तो आप इसमें पैसा जमा करने से अच्छा इसका शेयर खरीद लो, बहुत अच्छा है। और 5 साल के हिसाब से अगर देखते हैं कितना सस्ता पड़ रहा है, तो अगर पी रेशियो में हम देखें इसको इन जनरल, तो थोड़ा सा ऊपर जा रखा है, ये ऊपर ही है हालांकि। ये है 5.75 और इसका जो मेडन पी है 5 का है, यानी 0.75 ज़्यादा है। उसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट में देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट क्या कर रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये लास्ट वाला भी आप देखेंगे तो 2243 है, फिर 2258 हो गया, 58 है ना। और अगर इसमें आप नेट प्रॉफिट भी देखें तो 130 से बढ़ते बढ़ते 252 हो गया। हालांकि बीच में कुछ कम हुआ है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ से कुछ कम हुआ है, लेकिन वो कम हुआ है इसलिए चार्ट पे भी देखेंगे कि उसमें क्या चल रहा है, चार्ट समझेंगे इसके बारे में। उसके अलावा NPA देखेंगे तो NPA भी पहले से काफ़ी कम हो चुका है। अब एक बार इसकी एनुअल देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ भी देखेंगे रेवेन्यू जो है कंटिन्यू बढ़ रही है। उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, ये भी लगभग बढ़ रहा है, ये बीच में कुछ कम हुआ है लेकिन ये चलेगा क्योंकि चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। और डिविडेंड पे आउट भी इसका ठीक है, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद हम इसमें देखते हैं इसके इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स में आप देखेंगे तो FIs के पास में 12.88, यानी 11.10, मतलब इन्होंने सितंबर के बाद से इसमें बढ़ाना शुरू किया है। और ये जो है बेचने वाले में थोड़े से DIs हैं, यानी अब FIs खरीद रहे हैं और DIs इसमें बेच रहे, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी तो पब्लिक के पास में। अब इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं पहले कर्नाटका बैंक का। तो कर्नाटका बैंक का ये चार्ट पैटर्न है, आप देख लीजिए। और इसके हिसाब से जो इसकी बाइंग बनती है वो इस लेवल पर बनती है, यानी 170 रुपये से लेके 161 रुपये। 170 से 161 के ऊपर इसमें बाइंग बनती है, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से अभी डाउन ट्रेंड में ही है। तो और ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस लेवल पे हमें मिल सकता है। तो जिसको भी GTT ऑर्डर लगाना इसमें लगा सकता है। अब इसमें एक चीज़ हमेशा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब बात करते हैं 3+3, यानी 3% + 3% इन्वेस्ट करना होता है, यानी टोटल 6% एक कंपनी में या एक उसमें लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से न करके इसको दूसरे तरीके से यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने कुल पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% ही लगाएंगे। मैं 4 बैंक बता रहा हूँ, चारों में अगर लगाना तो 1% लगाएंगे तभी वो 4% हो जाएगा। यानी कि अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो आप जो GTT ऑर्डर लगाएंगे इसमें सिर्फ 1%, यानी 10,000 का ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। और टारगेट ये रख सकते हैं, पहला ब्रेकआउट वाला। ये ब्रेकआउट वाला आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो ऑरेंज लाइन की लाइन होती है, यानी 216 रुपये जो है इसका ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट आएगा वो 239 का आएगा, ठीक। तो इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। फिलहाल इसमें बाइंग के लिए आप 170 से 161 के बीच में
आप इसमें जीटी टोटल लगा सकते हैं, और वो भी सिर्फ 1% ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। हालांकि बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी हम सस्ते में लेने की कोशिश करते हैं हमेशा, तो इस प्रयास के चक्कर में हम कह रहे हैं कि आप 170 पे लें। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे बैंक में। दूसरा बैंक है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जो बोल रहा था मैं। तो इसमें भी आप देखेंगे तो ये बुक वैल्यू से नीचे है, और डिविडेंड पे यील्ड भी इसकी देखें, इसका भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसका पी रेशियो देख लेते 5 साल का। तो 5 साल का पी रेशियो जो मेडन है 6.8 है, अभी 6 पे चल रहा है, यानी ये सस्ता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू जो है 986 थी, वो बढ़ते हुए कहाँ तक पहुँच गई, 1342 चली गई, यानी ये कंटिन्यू ऑल टाइम हाई पे है, और स्टॉक नीचे है, वो दिखाता हूँ आपको उसके बाद में चार्ट पे। उसके बाद आप इसका इंटरेस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट भी ठीक है, मतलब कोई दिक्कत वाली बहुत ज़्यादा नहीं है बात। उसके बाद एनपीए देख लेते हैं तो 0.95 से गिरते गिरते 0.36, यानी एनपीए के सेक्टर में भी कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हम इसका एनुअल देख लेते हैं बैलेंस शीट के हिसाब से। तो रेवेन्यू देखिए आप 3250 से बढ़ के 5291 हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसका देखते हैं, उसके बाद इसमें और क्या दिखाना है। रेवेन्यू हो गया इसका, ये नेट प्रॉफिट 222 जो नेट प्रॉफिट था, अभी कितना हो गया 1183, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से अदर इनकम में कुछ और जुड़ गया हुआ एक्स्ट्रा भी, ये ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं डाला है इन्होंने इधर, इसलिए ये इतना बढ़ा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं इसमें इन्वेस्टर्स में। इन्वेस्टर्स में आप देखें तो एफ आईज और डी आईज और पब्लिक, यानी पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। लेकिन इसमें ये देखिए कि आप यहाँ से देखते जाइए, आप 2 से, मतलब इन्होंने यहाँ तो सितंबर 2022 में तो बहुत ज़्यादा इनके पास था, ठीक है। और ये उसमें एक्चुअल में ये आईपीओ भी आया था, सितंबर में इसका आईपीओ आया था, उसमें इनके पास 23% था। इसके बाद इन्होंने माल बेचा होगा, और उसके बाद 0.58 बचा, फिर 0.22 बचा, फिर 0.07, यानी इन्होंने बिल्कुल अपनी होल्डिंग खत्म सी कर दी थी एफ ने, यानी जून 2023 में। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, 2.6, फिर 3.13, फिर 3.45, फिर 3.67, फिर 4.08, फिर 4.12, यानी ये कंटिन्यू होल्डिंग बढ़ा रहे हैं सितंबर 2023 से, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक। उसके बाद अब डीआईएच की देखें तो डीआईएच शुरू में जो आईपीओ आया था उसमें 5.61 थे, उसके बाद इन्होंने भी कुछ कम किया, और अभी तक ये कंटिन्यू, यहाँ बीच में आप देखिए 73 के बाद यहाँ कम हुआ, उसके बाद इन्होंने यहाँ बढ़ाया, फिर यहाँ फिर लगभग उसी एवरेज में ही है, ठीक। तो इसमें अभी क्या है, डीआईएच तो नहीं, लेकिन एफआईज होल्डिंग बढ़ा रहे हैं अपनी। अब हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट में क्या स्थिति चल रही है। चार्ट में अगर आप देखते हैं, सॉरी ये है, चार्ट में देखते हैं, फिर भी चार्ट में बताता हूँ आपको मैं। चार्ट में हमें इसमें भी एक डाउन ट्रेंड का दिख रहा है, तो हमें इसमें वही प्लान करना है जो मैं पहले बताया कि हम अपने बाइंग लेवल पे ही बाय करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो आप अगर जीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो 410 से लेकर 400 के बीच में एक जीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, और कि 1% लगाना है हमें, क्योंकि 4 बैंक है तो 4% हमारा हो जाएगा इसके अंदर। तो 1% यानी 10,000 रुपये करीब लगाना है इसमें, और टारगेट क्या रखना है 515 का, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा, और उसके ऊपर का हम नहीं सोचेंगे, फिलहाल हम इसी लेवल का सोचेंगे, ठीक है। तो आपको अगर जीटी टोड लगाना है तो 410 का लगा सकते हैं, और सिर्फ 1% का लगाना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बैंक जो है हमारा जे.एंड.के बैंक। जे.एंड.के बैंक को अगर आप देखें तो इसका पहले हम जे.एंड.के बैंक भी देखें तो बुक वैल्यू से काफ़ी अभी नीचे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और करंट प्राइस देखेंगे तो बुक वैल्यू से नीचे ही है, ठीक। और इसका डिविडेंड यील्ड भी ठीक है, यानी आप रखते भी हैं तो ठीक ठाक मिल जाता है इसमें डिविडेंड। और 5 साल का अगर हम इसमें पी रेशियो देखें इसका, तो मेडन पी 5.2 है, लेकिन अभी ये 6 पे चल रहा है, यानी थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे 2000 करोड़ से ये बढ़ते हुए कंटिन्यू बढ़ रहा है, अभी 3213 करोड़, यानी अब तक का सबसे ज़्यादा इसमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और इसका नेट प्रॉफिट देख लें तो नेट प्रॉफिट 119 करोड़ से लेके 582 हो गया है, ठीक है। बीच में एक बार ये कुछ ज़्यादा हुआ था, लेकिन अभी ये। और आप इसके बाद देखते हैं इसका एनपीए, तो एनपीए के लिए कंसोलिडेशन इसमें जाना पड़ेगा। एनपीए में भी जो है इसका 2.49 से बढ़ते हुए अभी कितना हो गया ये 94, उसके बाद में
79, यानी 79 ये पहले भी रहा, 76 भी रहा, इसमें कुछ इनका गड़बड़ हुआ है, अदरवाइज लगभग ठीक है। पर हाँ कि ये कि बुक वैल्यू से नीचे है तो हम इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी भी इसके चार्ट पे देखेंगे तो हमें ज़्यादा आइडिया लगेगा। रेवेन्यू देखेंगे 6,767 करोड़ से बढ़ के 12,536 करोड़, और ये अब तक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है। और प्रॉफिट देखेंगे 11,182 से 2,082 हो गया है, ठीक है, और ये भी अब तक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है इनका। उसके बाद हम इसमें इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है, और प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग में कितना है, ये कुछ कम किया प्रोमोटर्स ने, लेकिन प्रोमोटर्स आप देखेंगे तो ये आपको लगेगा सरकारी बैंक है, प्राइवेट नहीं है एक्चुअल में ये। आप इसमें देखिए कौन है, चीफ सेक्रेटरी J&K है ना, गवर्नमेंट के, फाइनेंशियल सेक्रेटरी लद्दाख, और सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट जम्मू, यानी ये गवर्नमेंट के ही है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का बैंक है ये, J&K गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात वैसे भी नहीं है। और अगर FIDH की बात करें तो अभी इसमें क्या है कि ये आप यहाँ से देखिए 76, 82, 1.96, 2.24, 219, 2161, 5, फिर ये यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया वापस 99, फिर 7.16, फिर 647, फिर 7, मतलब अब इसमें क्या है कि अब तक का सबसे ज़्यादा इन्होंने होल्डिंग बढ़ा ली है, ये बढ़ी हुई है होल्डिंग। उसके बाद अब अगर हम DIH पे दें तो DIH में भी इसने होल्डिंग बढ़ाई है, और बाकी सरकार के पास में तो ज़्यादा इशू इसमें है नहीं। अब इसको चार्ट पे देख लेते हैं हम J&K बैंक को, तो J&K बैंक का चार्ट देखते हैं। J&K बैंक में देखेंगे तो इसमें जो ब्रेकआउट की इसने कोशिश करी है, पहली बार ये ब्रेकआउट की कोशिश करी है इस जगह पे, और ये अमाउंट है 112 से 110 के बीच में इसने ब्रेकआउट की कोशिश करी, लेकिन उसी लेवल पे आया, यानी 87 पे, ठीक। अब ये वापस इसने दोबारा चाल करी, एक बार यहाँ ट्राई करा है, उसी ब्रेकआउट को नहीं कर पाया, फिर दूसरी बार इसने ब्रेकआउट किया, कंफर्म किया, लेकिन अभी ये रिट्रेस के आसपास में है। हो सकता है यहाँ से ये ब्रेकआउट करके निकल जाएगा, और ये रिट्रेस करके निकल जाएगा, तो अगला जो इसका टारगेट आएगा 149, यानी 149 का। तो अब मेरी तरफ से तो ये है कि आप इसमें ये कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो आप या तो यहाँ पे 1% लें और 1% यहाँ के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसमें डर लग रहा है तो आप इस जगह प्लान कर सकते हैं, यहाँ के लिए एक GTT और लगा दिए 87, 88 का, तो वो भी चांसेस आपके बन जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं, और टारगेट वही रहेगा 149 वाला। उसके बाद हम चलते हैं, अगला बैंक है हमारा साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक में अगर हम शुरू से देखते हैं, ये भी बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है अभी, और डिविडेंड यील्ड भी है इसमें, बहुत ज़्यादा बनेगी, ठीक है। और 5 साल का हम इसका देख लेते हैं पी रेशियो, तो 5 साल का पी रेशियो देखेंगे तो बिल्कुल नीचे ही है, 6.6 इसका मेडन पी है, और अभी उससे काफ़ी नीचे है, ये 5 के आसपास में, 6 के आसपास में चल रहा है, 6 के आसपास में। उसके बाद हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देंगे 1,635 करोड़ से बढ़ते हुए कितना हो गया 2,373 करोड़ का, और ये अब तक का हाई भी है बैंक का, हाँ अब तक का सबसे हाई भी है। और नेट प्रॉफिट देखें तो 210 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया 459 करोड़, ठीक है। हालांकि बीच में से थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी 459 करोड़। और अगर इसमें सॉरी, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट यहाँ है 272 करोड़ से हो गया ये 342 करोड़, पिछला भी इतना ही था। और उसके बाद NPA देखेंगे तो 2.97 से हो गया, गिरते हुए कितना आ गया, अब तक का सबसे कम है 0.92। उसके बाद हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं। अब तक का रेवेन्यू है मार्च टू मार्च 2014 से देख रहे हैं हम, तो 5,015 से लेके अब कितना हो गया 9,413, अब तक का हाई है। और नेट प्रॉफिट देखें तो 508 करोड़ से हो गया कितना ये 1,303 करोड़, ठीक है। और डिविडेंड पे तो आपने देख लिया। उसके बाद इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो आप FIs और DIs हैं, तो FIs DIs ने भी होल्डिंग अपनी 7.45 से बढ़ाई है, और अभी ये 11 के आसपास है, 12 के उसके आसपास में, यानी यहाँ से इन्होंने इसको बढ़ाया है। उसके बाद आप DIs की देखें तो DIs ने भी अपनी होल्डिंग ये बढ़ाई है, मार्च 2024 से बढ़ाई है इन्होंने, ठीक है। तो अब इसको हम चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट क्या कहता है। चार्ट में साउथ इंडियन बैंक का चार्ट है ये भी ब्रेकआउट के आसपास में है, तो आप चाहें तो यहाँ 1% ट्राई कर सकते हैं। और अभी ब्रेकआउट, हालांकि इसका ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हुआ, ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है एक्चुअल में प्रॉपर, और या फिर आप यहाँ 24 रुपये के लिए कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 1% का लगा ले सकते हैं,
और टारगेट वही 36 का ही रखेंगे हम इसका। और अगर आप इसमें से देखते हैं कि कितना आता है, अगर इस लेवल से बाइंग करके आप देखते हैं कितना परसेंट होता है, तो 19% तो आपको मिल रहा है, इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और आप 1% यहाँ और 1% यहाँ, नहीं मैंने दो में बताया कि दो जगह तो 1-1% लगाना है दो बैंकों में, और दो बैंकों में एक ही परसेंट लगाना है, मतलब जो उसको बाइंग लेवल पे खरीदना है वो, और दो में आपको ब्रेकआउट पे भी लेना है। तो टोटल हमारा 6% हो जाता है इस तरह से, और 6% मतलब 60,000 रुपये। अगर 10,000 का आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 60,000 रुपये इसमें टोटल लगेंगे। और ये चूँकि सारे प्राइवेट सेक्टर के और बहुत ही सस्ते बैंक हैं, और जिसमें सरकारी भी एक, और बुक वैल्यू से सारे ही नीचे हैं, तो एटलीस्ट बुक वैल्यू तक तो जाएंगे मान के चल रहे हैं। और जिस तरह से अभी प्राइवेट सेक्टर के सारे बड़े वाले बैंक तो भाग गए हैं, तो अब इनका भी चलना शुरू होगा। जैसे ही ऑपरेटर उधर से फ्री होगा फिर इधर भी घुसना शुरू करेंगे। तो ये एक मौका है, आप चाहें तो इसमें प्लान कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ओके है। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रही है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन्वेस्ट ट्रेडर्स, जिसमें एस लास्ट में डबल है, और लाइक भी करें, और उनको भी भेजें जिनको इन शेयर मार्केट बारे में थोड़ी नॉलेज कम है या वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उनको आप ये दे सकते हैं ताकि वो भी इसमें अपनी बाइंग कर सकें और प्रॉफिटेबल हो सकें। वीडियो अच्छी लगी तो